जियो न्यूज से वाबस्ता मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि तोशाखाना करप्शन रेफरेंसेस में लंबी कैद की सजा काटने वाले इमरान खान को फैसला साजों की जानिब से रिहाई की रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं। रोजनामा जंग के लिए अपने तजिए में उनका कहना है कि इमरान खान अब भी एक मौजसे और किसी अनदेखे इनकलाब के मुंतजिर हैं जो इनकी काया पलट दे। दूसरी तरफ फौजी एस्टेब्लिशमेंट इन्हें किसी किस्म का रिलीफ देने को इसलिए तैयार नहीं कि वो उन पर जर्रा भर भी एतमाद नहीं करती। ताकतवर फैसला साजों को यकीन है कि कैदी नंबर 804 को दी गई हर रियायत और सहूलत खुद इनके लिए सख्ती और मुश्किल का बाइस बनेगी। सीनियर तज्जियाकार के मुताबिक तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान इस वक्त जो सियासी आग बिचोली जारी है, इस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। बाज हल्के इसे डील करार दे रहे हैं जबकि कुछ के नजदीक ये महज ढील है। ताहम सुहेल वड़ाइच के बकौल मंतक की रूह से दोनों ताबीरात दुरुस्त नहीं। उनके मुताबिक मौजूदा सूरत हाल को हुक्मरानी और रिहाई की तदबीर के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि हुक्मरान इत्तेहाद मामलात को ठंडा रखकर अपनी हुक्मरानी को तूल देना चाहता है, जबकि तहरीक इंसाफ बीमारी के नाजुक हालात में सियासी बेहतरी और मुमकिन रिहाई की हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। उन्होंने वाजे किया कि दोनों जानिब से बज़ाहिर लचक का तासुर दिया जा रहा है, मगर हकीकी मुफाहमत के आसार दिखाई नहीं देते। दोनों फरीक अपनी अपनी पोजीशन पर कायम है और फौरी तौर पर किसी दरमियानी रास्ते की तरफ बढ़ते नजर नहीं आते। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक ये फर्क समझना जरूरी है कि अपोजिशन और पॉस्चर एक नहीं होते। अंदरूनी हलकों का ख्याल है कि फौज और मखलूत हुकूमत अपनी साबिका पोजीशन या मौका पर ही कायम है, अलबत्ता अवामी सतह पर नरम रवैये का तासुर दिया जा रहा है। इसी तरह तहरीक इंसाफ भी अपनी पोजीशन पर बरकरार है, अगरचे वो पॉलिसी में लचक का इंदिया देती दिखाई देती है। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि जेल में इमरान खान की आंखों की बीमारी ने इनके लिए सियासी हमदर्दी की एक लहर को जन्म दिया है। बज़ाहिर महसूस होता है कि हुकूमत इस हमदर्दी की लहर का मुकाबला करने की मुकम्मल सकत नहीं रखती, इसलिए नरम रवैया इख्तियार किया जा रहा है जिससे डील या ढील का तासुर उभरता है। ताहम उनके मुताबिक हकीकत इससे मुख्तलिफ है। तहरीक इंसाफ में ये सोच पाई जाती है कि किसी भी डील या ढील से हुकूमत की पोजीशन कमजोर हो जाएगी, जबकि वो अपनी पोजीशन को कम करने की बजाय मजबूत करना चाहती है। इसीलिए इसने इमरान खान की बीमारी की आड़ में बातचीत का सियासी रास्ता अपनाया है ताकि बहरानी कैफियत में हुकूमत पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जा सके। तजियाकार के मुताबिक तारीख गवाह है कि कोई भी मीसाक मुआहिदा या इत्तफाक राय उसी वक्त कामयाब होता है जब दोनों मुतहरिब फरीकों को इसमें फायदा नजर आए। जंग हारने वाला फरीक फातेह की शराइत पर ही सुलह करता है, जबकि फातेह अगर गैर मामूली रियायत दे दे तो इसे अपने इक़्तिदार के लिए खतरा लाहक हो सकता है। उनका कहना था कि जो लोग मुकम्मल सरेंडर करने की तवक्को रखते हैं वो दरअसल मौजज़े या किसी गैर मामूली हादसे के मुंतज़िर होते हैं। उन्होंने तारीखी मिसालें देते हुए कहा कि बर्रे सग़ीर की आज़ादी की जदोजहद में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को भी बरतानवी हुक्मरानों से मुज़ाकरात करना पड़े। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो को गैर जमाती असम्बली के नामजद वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना पड़ी। इक़्तिदार में आने के लिए इन्हें जनरल असलम बेग की शराइत तस्लीम करना पड़ी और अहम वजारत फौज के नामजद अफराद को देना पड़ी। इसी तरह नवाज शरीफ को पहली बार वजारत उज़्मा हासिल करने के लिए सदर गुलाम इसहाक खान और फौज के पसंदीदा अफराद को काबीना में शामिल करना पड़ा। बाद बेनज़ीर भुट्टो को फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के साथ एनआरओ के बाद वतन वापसी का मौका मिला। नवाज शरीफ को भी जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी और बाद फौज से मुफाहमत के बाद वतन वापसी नसीब हुई। आलमी सतह पर नेल्सन मंडेला की मिसाल भी दी जाती है, जिन्हें इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए अपने मुखालिफ हुक्मरानों से मुआहदा करना पड़ा। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक मौजूदा बैनुल अक़वामी माहौल जमहूरी नहीं बल्कि ताकत के गलबे का है, जहां इंसानी आज़ादियों की पोजीशन सुकड़ती जा रही है। ऐसे में फौज और मखलूत हुकूमत की जानिब से किसी बड़ी सियासी कुर्बानी या रिस्क लेने का इम्कान कम दिखाई देता है और जो कुछ हो रहा है इसे महज वक्ती तदबीर करार दिया जा सकता है। उन्होंने माजी की मिसाल देते हुए कहा कि सियासी तारीख में अदालत को भी तासुर साजी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ज़िया मार्शल्ला दौर में बेनज़ीर भुट्टो की अदालत के बाइस इन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देना पड़ी, जबकि इमरान दौर में नवाज शरीफ की सेहत बारे ऐसी फिजा कायम की गई कि उनका बैरून मुल्क इलाज नागुज़ीर करार पाया।
सुहेल वड़ैच के मुताबिक बाद मुबस्सरीन मौजूदा सूरत हाल का माजी से तकाबुल करके वही नताइज अखज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिलहाल सियासी उफ़क़ पर ऐसी कोई वाज़ेह तब्दीली नज़र नहीं आ रही जो इमरान खान के लिए रिहाई जैसी बड़ी रिलीफ का रास्ता हमवार कर दे। उनके मुताबिक एक फरीक अब भी किसी मुआवजे या गैर मुतवक्को सियासी इनकलाब का मुंतज़िर है, जबकि दूसरा फरीक एतमाद के फुक़दान के बाइस किसी भी रियायत को अपने लिए नुकसानदेह समझता है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि तमाम फरीक़ैन पाकिस्तान अवाम और आने वाली नस्लों के मफाद में मसालिहत की राह इख्तियार करेंगे, क्योंकि तारीख में असल मीरास लड़ाई नहीं बल्कि अमन, मुफाहमत और उम्मीद होती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।